आगे है डालो। तो हम लोगों ने पढ़ा था आप बाउ का नियम ना, उसे आगे है डालो। n प्लस यल का नियम, n प्लस यल का नियम, n प्लस यल का नियम। थोड़ा छोटा सा बात है, ज़्यादा नहीं, ठीक। फिर आगे हम बात करेंगे। बहुत ध्यान समझो इधर, देखो ध्यान से। हमने कल बनाए थे कक्षक, ठीक। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3d। फिर हाँ बोलो, उधर बैठो, क्लास चलेगा, बेसर आ रहे होंगे। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 6s 6p 6 7s 7 ठीक। हमने इसको चीरा था ऐसे, ठीक। चलो अब आगे देखो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। फिर मैंने इसको ऐसे दिखाया था, भाई साहब का नियम था, आप बाऊ, बाबू का नहीं, हाँ। हो गया। तो आप बाबू साहब क्या बोले कि पहले ट्रांस जाएगा 1s में, किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा 3s, फिर किस में जाएगा 3p, फिर किस में जाएगा 4s, फिर किस में जाएगा 3d, फिर किस में जाएगा 4p, फिर किस में जाएगा 5s, फिर किस में जाएगा 4d। ऐसे भरता हुआ चला जाएगा। तो n प्लस यल के नियम हम लोग सीखेंगे क्या, समझो ध्यान से। n प्लस यल का नियम है क्या, ठीक है ना। चलो ध्यान समझो इधर, देखो n प्लस यल का नियम कहता है, अगर हमको किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किसी भी परमाणु के किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो n प्लस यल के नियम से तुम चेक करो किसका एनर्जी कितना है, किसका एनर्जी लेवल कितना है। चलो तुम लोग को दिख रहा होगा कि माइंड में चल रहा होगा कि 1 2 1 2 3 3 4, फिर यहाँ क्या गया 3, कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। फिर 3 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद क्या गया 5, फिर 5 के बाद क्या गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम वो जानेंगे n प्लस यल के नियम, ऐसा क्यों हो रहा है। 3 के बाद 4 आ जा रहा है, 5 के बाद 4 आ जा रहा है, ठीक। सोचो ना 5 के बाद 4 आ गया, क्यों आ रहा है, ध्यान समझो इधर। तो n प्लस यल का पहला नियम कहता है, पहला नियम, अगर हम मान लो हम लोग लिए, ध्यान समझना, हमने लिया 4s कक्षक उपकोष और लिया 3d, और लिया हमने 3d लिया। चलो तो 4s और 3d में तुम देखो क्यों इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया है, क्यों इलेक्ट्रॉन पहले किस में 3d में नहीं गया, रीजन क्या है। हमने इलेक्ट्रॉन पहले क्यों 4s में भरा है, क्यों 3d में नहीं भरा। प्रश्न उठ सकता है ना, तो 3 बाद 3 आता ना जी, 4 कहाँ से आ गया, तो क्यों भरा, ऐसा रीजन क्या है, देखो ध्यान से। तो देखा गया n प्लस यल के नियम अनुसार n को हम लोग कहते, लिख दे रहा हूँ n, यहाँ पर n है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है मुख्य क्वांटम संख्या।
मुख्य क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, आगे यल क्या है? ऊर्जा स्तर, उस कोश का एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। और सबके लिए बताया था मैंने, ऊर्जा स्तर बताया भी था। यस पी डी एफ, यस का 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3। देखो ध्यान से, हम बात करते हैं 4s के लिए। तो 4s है तो 4 तो n का मान हो गया, n का मान होता है। बताओ s का एनर्जी लेवल कितना है? 0। तो 4 + 0 कितना आएगा जी? 4 आ गया। इसमें चेक करो, 3 + डी का कितना ऊर्जा स्तर है? 2। डी का ऊर्जा स्तर 2, फिर किसका है? 5। अब बताओ, जिसका एनर्जी लेवल, आप बाबू साहब यही बोले थे, किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह ऊर्जा के बढ़ते हुए कम है। बताओ 4s की ऊर्जा स्तर कम है कि 3d की ऊर्जा स्तर कम है? 4s की ऊर्जा स्तर कम है और 3d क्या है? तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 4s में, 3d में? पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4s में, इसीलिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है? फिर किसमें भरा गया है? अब समझ आया? ये मैटर है। यानी अगर हम 2 कक्षक देख लिए, 2 कक्षकों में जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसी में जाएगा। ध्यान समझो, यानी पहला नियम से निष्कर्ष निकल रहा है, यदि किसी 2 कक्षकों में, यदि किसी 2 कक्षकों में, यदि किसी 2 कक्षकों में n + l का मान, n + l का मान सबसे क्या होता है? सबसे कम प्राप्त, यदि किसी 2 कक्षकों में n + l का मान सबसे कम प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है। बताओ, ये पहला नियम होगा। क्या होगा भाई साहब का? पहला नियम। बताओ पहला नियम समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं और दिखा दूं, देखो ध्यान से। चलो तुमको दिख रहा हो 5s 4d, तुम्हारे मन में फकता है कि 4d में इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा 5s हम। ठीक, चेक करते हैं 4d और 5s। अब बताओ 4d में 4 है प्लस, बताओ d का ऊर्जा स्तर कितना है? 2। 4 4 2 6। 5s 5 प्लस यस का ऊर्जा स्तर कितना जी? यस का एनर्जी लेवल 0, तो 5 + 0, तो 5 + 0 कितना आएगा? बताओ किसका ऊर्जा स्तर कम है? 5s का एनर्जी लेवल कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 5f में जाएगा, 5s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 4d में जाएगा। यही आप बाबू साहब यही बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी कक्षक में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है? निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर उच्च ऊर्जा स्तर भरना है। यही तो आप बाबू साहब का नियम है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश भरा जाते हैं। इतना समझ में? कोई दिक्कत? ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम समझो, दूसरा क्या है? ठीक, जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किन्हीं 2 कक्षकों के लिए n + l का मान बराबर है, क्या गया? यदि किन्हीं 2 कक्षकों के लिए n + l का मान बराबर आ जाएगा तो जिस के लिए n का मान सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। देखो कैसे, चलो देखो मैं तो दिखाता हूँ। ठीक, 3d और 4p, मैं लिया 3d और 4p और 4p, 3d और 4p। बहुत ध्यान समझो, इधर 3 लिखोगे 3
बताओ डी का एनर्जी लेवल कितना है? 2, तो 3 2 3 2 आया 5, सही है। 4 प्लस पी का एनर्जी लेवल कितना जी? 1, तो 4 1। अब तो यहाँ तुम फंस जाओगे, पढ़ने पे यूज करोगे। क्या मैं लिखा हूँ? यदि किसी दो कक्षकों में n प्लस एल का मान क्या हो सबसे कम प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें दोनों बराबर आ गए, इसमें दोनों क्या हो गए? तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? तो आप बाबू साहब ने यहाँ बोला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा। बताओ n का मान इसमें कम है, n का मान इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा 4p में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 3D में, देख लो तुम यहाँ आँख फाड़ करके, फिर इसमें गया है 4p में। ये है बड़ा खतरनाक नियम है। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा जी? जब दो कक्षकों का n प्लस एल का मान बराबर आ जाएगा तो हम चेक करेंगे कि किसके लिए, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान सबसे कम है, और जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में इंटर करेगा, यानी प्रवेश करेगा। तो दोनों के लिए बराबर है। तो बताओ देखो सबसे कम संख्या कौन है? 3 है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ जाएगा? पहले जाएगा 3D में, फिर किसमें जाएगा? यानी मैं लिखता हूँ यदि किसी दो कक्षकों के लिए n प्लस के एल का मान बराबर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? जिसके लिए n का मान सबसे, लिखता हूँ मैं, यदि दो ही नियम था, केवल 2 ही नियम था। यदि किसी दो कक्षकों के लिए, यदि किसी दो कक्षकों के लिए, यदि किसी दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। बराबर क्या होता है जी? बराबर प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करता है जिसके लिए इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसके लिए n का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बात समझ में आई? मैं और चेक करा दूं, और चेक करा देता। देखो इधर हमने पूछ लिया कि 4D और 5S, मैं तो बात कर लिया हूँ। 4P 4 तुम्हें दिखा दिए हूँ, ठीक। 3D हो गया है, 3D 4P हो गया। चलो देखो हमने बात किया कि 4 5 6P। चलो 4F और 5P मान लो ले लिया, ठीक। 5P चेक करो तो 4 प्लस F का मान 4 3, 5 प्लस P का मान 1। P का मान कितना है जी? 1 है ना। चलो 4D ले लो, क्या ले लें? 6S ले लें, 6S ले। चलो 6 प्लस S का मान कितना है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है। चलो कितना है जी? 6। बताओ इस टाइप में इलेक्ट्रॉन किससे पहले जाएगा? जिसका एनर्जी लेवल सबसे, तो किस में जाएगा? देखो गेने गया है पहले 6S, फिर किस में जाएगा? 4F। बातें कुछ समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हैं? किसी कोई प्रॉब्लम है? हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बता लो पूरा। यहाँ के उतारना है n प्लस एल का नियम, चित्र बनाना है, ये लिखना है, फिर इसको लिखना है, उसको नहीं लिखना बगल वाला। क्यों लिखना? बाएं साइड का इधर पो लिखना है तुमको, उधर फटाक से। चलो आगे डालो जी। हुंड का नियम देखो, हुंड का नियम
हुंड का नियम, हुंड, इसी को हम लोग कहते हैं हुंड की बहुलता का नियम भी कहते हैं। कोई किताब तुमको दे देगा, हुंड का नियम लिखो, हुंडसला, हुंडसला, इसी को हम लोग कहते हैं हुंड की बहुलता का नियम। समझो क्या था इनका भाई साहब का नियम। पहले लिखो, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में हुंड ने किसी परमाणु के, हुंड ने किसी परमाणु के उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर के निम्न ऑर्बिटलों में, निम्न ऑर्बिटलों में, निम्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम दिए, एक नियम दिए जिसे हुंड का नियम कहते हैं। हुंड का नियम, इसे हुंड का नियम कहते हैं। तो 1925 में वैज्ञानिक हुंड ने किसी परमाणु के उप ऊर्जा स्तर निम्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए क्या दिए, एक नियम दिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि हुंड का। अब नियम क्या था, दो ठो लिखवाएंगे, लिखो, ठीक, पढ़ा लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी ऑर्बिटल में, परमाणु के किसी ऑर्बिटल यानी कक्षक में, परमाणु के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, तभी होता है जब सभी कक्षकों में, जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन, इसे कहना थोड़ा सा ही रहेगा, जब सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हो, एक तरीका और बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके से बोलने के हैं, ठीक। तो मैंने क्या लिखा जी, किसी परमाणु के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब सभी कक्षकों में क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भर जाते हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते थे, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भर जाते हैं, ठीक। वही मैं लिखा हूँ, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन होता है जोड़ा, तभी बनेगा जब सभी कक्षकों क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। बहुत ध्यान समझो। चलो हमने ले लिए, मान लो 3p5, 3p, थोड़ा बनाता हूं मैं फिर से, उपकोष कितने होते हैं, 4, S, P, D,
उपकोषों में जो कक्षकों की संख्या होती है, कक्षकों की, यस ऑर्बिटल में 1 कक्षक, पी में 2, डी में 3, एफ में, तो कक्षकों की संख्या के दुगुना उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यस ऑर्बिटल में 1 कक्षक के कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। पी ऑर्बिटल में 2 कक्षक, मैं दिखाऊंगा 1 3 5, 3 दूनी 5 दूनी 7 दूनी, चलो सही है। ये इनका केस कल लिखवाया था, कोई बात नहीं, इधर देखो। चलो जैसे मैंने बात कर लो, कोई परमाणु मैंने ले लिया, फिर मैंने ले लिया फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3, 2 और 3p5। ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने, लग तो रहा ज़्यादा लिख दिया, ठीक। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 5 17 17 लिखा। क्लोरीन बना लो, सो क्लोरीन, क्या प्रॉब्लम है, लिखा तो अपनी मर्जी है ना। देखो सर, बताओ पी में कितने कक्षक होते हैं, पी में कक्षकों की संख्या होती है 3। एक 3 हो गया ना, बहुत बड़ा बना दिया। तो हुंड साहब ने क्या कहा, अगर हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कई इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये नहीं कि तुम साथ साथ एक ठू ऐसे भर दिए, एक ठू ऐसे, एक ठू ऐसे, एक ठू ऐसे, 5 भर गया, नहीं समझे। पहले कितना भरेंगे, पहले सभी कक्षकों में 1 1 भरेंगे, 1 1 2 3 4 5। कहानी में तो समझ रहे हो, पहले सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अभी तुम यहाँ डाउट में पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हैं, थोड़ी बताते हैं, ठीक बता रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब सभी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब क्या होगा उसका, तब उसका युग्मन प्रारंभ होगा, यानी जोड़े तब बनेंगे। स्टार्टिंग में जोड़े कब बनेंगे, जब सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे समझो, जैसे मैं मान लिया, मैं ले लिया, कोई कक्षक आ गया, 3D आ गया 7, 3D 7, बहुत ध्यान से मैं ले रहा हूँ, कोई आगे मान लो, ना समझो। बताओ डी ऑर्बिटल में क्या कक्षक होते हैं, 5। बनाओगे ऐसे 5 ठो, बहुत ध्यान समझना, 1 2 3 5 हो गया ना। चलो अब तुम लोग क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 1 क्या है, सरासर गलत है। हुंड साहब क्या बोले, हुंड साहब ये बोले आपको सबसे पहले कक्षकों में, सभी कक्षकों में भरने हैं, आपको पहले सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन कितने भरने जी, 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, अब समय, यानी सभी कक्षकों में पहले भरने 1 1 मिला को, जो 1 1 मिला सब कक्षकों में भर जाए, फिर उसका क्या होगा, फिर उसका जोड़ा बनेगा, पति पत्नी बनेंगे, ये पति पत्नी मान लो, ठीक। ये गलत है, अब समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, यानी जोड़ा कब बनेगा, जब पहले सब मिले को अकेले के लिए भर दो, फिर जोड़ा बनना शुरू होगा। 5 मिनट बिया करना हो, लड़का पहले लड़का 5 मिनट खड़ा करना पड़ेगा, फिर लड़की क्या करेगी, फिर 1 1 लड़की आएगी, सब मिलेगा करेगी, माला डालेगी, वरमाला, तो पतिदेव उसके परमेश्वर हो जाएंगे, पति परमेश्वर, 7 जन्मों तक जिएंगे नहीं, मरेंगे कोई बात नहीं, आगे समझो, बोलो पेशेंस। चलो मान लो आ गया 5F आ गया 10, 5F 11 आ गया,
बताओ एफ ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ले रहा हूँ ऐसे। चलो 1 2 3 4 5 7 हो गया, 7 हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे? जब तक नियम नहीं जानते थे, पहले पति पत्नी 2 साथों में, पति पत्नी साथ में, पति पत्नी साथ में, पति पत्नी साथ में, पति पत्नी 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 1 पूरा सफा। हुंड साहब ने कहा नहीं, पति पत्नी के साथ में मत ले चलो, पहले एक एक मिला में, एक एक कक्षक में एक एक पति देव खड़ा कर दो। ठीक, खड़ा कर दो। तो 1 2 3 4 5 7। ढूंढ भाई साहब क्या बोले? हाँ, सभी कक्षकों पहले कक मिला को भरो। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? अब जोड़ा बनेगा। 7 हो गया, 7 2 9 1 10 1। अबे सही है। चलो हो गया, बात समझ ना? अब देखो ध्यान से, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत, जो बोलो मत। जो हाई से लिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है क्लॉक वाइज। क्लॉक CLOC के क्लॉक वाइज, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन को दिखाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जा रहा पीछे से, पीछे वाला, ये बताता है एंटी क्लॉक CLOC के WI। सही है ना? एंटी क्लॉक वाइज, यानी उसका विरोधी है। और पत्नी जानते हो विरोधी होवे करती, पति देव हमेशा पति जी एक बात बोलेंगे, पत्नी जी 4 बात 5 घेर ले। चलो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन चीज क्या है? क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध्यान समझो इधर। क्वांटम संख्या लिखना नहीं, बस हेडिंग डाल दो, रहने दो। क्वांटम नंबर, क्वांटम, बस समझो इधर, लिखना नहीं किसी को। क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर है क्या? यानी क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं जिनसे कि किसी परमाणु की स्थिति, ऐसी संख्याएं जिससे किसी परमाणु की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। अब स्थिति में 4 चीज आएगी, विवाद करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनसे किसी परमाणु की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण किया जाए, उसको हम लोग कहते क्या हैं? क्वांटम संख्याएं। यानी इसका हम प्रभाव दूसरे तरीके बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, इलेक्ट्रॉन के कोष के बाद क्या बनता है? उपकोष, फिर इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष और कक्षक और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? क्वांटम संख्या। तो समझते हैं यहाँ पर, जरूर देखो क्वांटम संख्याएं होती है 4। कितनी होती है? 4। यानी क्वांटम संख्या से हमको मालूम क्या चलता है? समझो ध्यान से। कोई परमाणु है, उस परमाणु हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी चीज होगा वह परमाणु से बना है। अब परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको जो ये होता है कौन? क्वांटम संख्या होता है। ये उस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं, बल्कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ है, एकदम ठीक ढंग से सटीक लोकेशन बताता है। जैसे मान लो तुम लोग में कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान देना, बड़ा खतरनाक ये है, अरे तुमको बड़ा काम देगा। ये कोई व्यक्ति भाई साहब है, मान ली, चलो भाई साहिबा हैं, चलो ठीक, ये है इनका। मान लो हमको लोकेलिटी बताना हो कहाँ की है, ठीक, तो इनका हम 4 चीज बात करेंगे। ये भारत की है, कहाँ की है? भारत।
ये भारत देश की मैंने बात कर लिया कि उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं जी? राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, और किस जिले में है? मान लो हम लोग के चंदौली में। अब बताओ चंदौली में क्या? चंदौली एक ही है? बहुत सारे उसमें जी गाँव होंगे जी, बहुत सारे गाँव होंगे। मैं मान लिया चंदौली में कौन है? मोहब्बतपुर नाम ले लिया। हाय भाई हंसो मत, हाय चलो ठीक। तो मोहब्बतपुर ठीक। अब मान लो थे भाई साहिबा कहाँ की हैं जी? अरे बहाँ साहिब चलो। तो भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले की मोहब्बतपुर गांव की है। तो क्या क्या बताना पड़ा इनको? मान लो ऐसे समझो, मान लो चली गई अमेरिका। कहाँ चली गई? और अमेरिका में इससे कोई पूछ लिया कि क्या अपना डायरेक्ट लोकेलिटी बताएंगे मोहब्बतपुर? कहाँ बताएंगे? पहले हम भारत की है। पूछा पूछेगा अच्छा भारत कहाँ की हो, फिर क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा होगा, उसमें कहाँ की हैं? और चंदौली में कहाँ की हैं? मोहब्बतपुर की हैं। अब मैं समझ में रहा। तो लोकेलिटी बता रहा, क्या बता रहा है? लोकेलिटी। उसी लोकेलिटी को बताने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कोई कक्षक है, समझो। देखो एक कोई परमाणु है, चलो बढ़ के सही। एक कोई परमाणु है, चलो देखो इधर बहुत बड़ा बना दिया। इतना बड़ा नहीं होता है, बोलो मत। ये मैंने ब्रह्मांड बना दिया। एक कोई परमाणु है, चलो इस परमाणु कोई नाभिक होगा, इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझना। ऐसे ऐसे ये नाभिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती है। पहले कक्षा नाम है के, दूसरे का, तीसरे का एम, चौथरके का, पचरके का, हाँ क्या बोलिए? के एल एम एन जी ऐसे पढ़ते हैं हम। एम एन ओ पी, ठीक ऐसे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के एल एम एन ओ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बोलो मत। वो याद आ गया, मैं बताया था ना, कौनो पत्नी जो होती है अपने पति जी को कहती ओ जी, अरे गधा इधर आ, प्यार से बोलती है। हाँ ए जी ओ जी कहती नहीं, ए जी सुनिए, अरे गधा सुन इधर। चलो इसी का नाम होता है कोष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो समझो पहले, ई है एक, ए है दो, ई है तीन, और पति बेचारा एकदम खुश हो गया, ए जी कह रही हमको, खुश हो गया अपना एकदम। अच्छा इसीलिए बड़ा समझ आना चाहिए हमेशा। चलो देखो इधर, चलो अब समझो। कोई परमाणु है, बहुत कुछ जानो इसमें। देखो पहले एक किसी परमाणु का नाभिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? कोष होते हैं। क्या होते हैं? कोष। और कोष में ही ध्यान समझना, कोष में ही हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या भरते हैं? के एल एम एन ओ पी। इसी हम लोग कहते हैं 1 2 3 4। अब देखो कोष को फिर काटा गया। कोष को काट करके छोटे छोटे जब कक्षकों में डिवाइड किया गया, तो कोष को बाद नाम पड़ा उपकोष। क्या नाम पड़ा? उपकोष। यानी पहले क्या था? कोष, के एल एम एन ओ पी, ठीक। फिर इसी कोष को काटा के क्या बना? एस पी डी एफ। बहुत ध्यान समझो। जो पहला, बोलो मत, जो पहला मुख्य क्वांटम संख्या है, उस क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। वह कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में है? कोष मीन्स के एल एम, यानी के में है कि एल में है कि एम में है कि, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में है जो बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम। यह इलेक्ट्रॉन किस कोष में बताता है, नहीं समझे? जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है ना, वो क्या बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। बहुत सारे कोष है, के में है कि एल में है कि एम में है कि, तो कोष की स्थिति यानी लोकेशन बताता है। लोकेशन
कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वह किस कोष में इलेक्ट्रॉन जाके पड़ेगा, वो कौन बताता है? मुख्य क्वांटम, ये बताया। और जो दिगंशी क्वांटम संख्या होता है यह बताता है कि कोष के किस उपकोष में, कोष के किस उपकोष में, यानी एस में पड़ेगा कि पी में पड़ेगा कि डी में पड़ेगा कि एफ में, कोष के किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, जो बताओ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिगंशी क्वांटम। नहीं समझ में आ रहा है? जो के एल एम एन को होता है उसको क्या बोलोगे? और जो एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताओ उसे क्या बोलोगे? ऐसे समझो। अब देखो, अब एस पी डी एफ में भी कक्षक हैं, नहीं समझे? एस पी डी एफ में भी, जैसे हम बात करें पी में, तो पी उपकोष है। पी क्या है? पी उपकोष है। और पी उपकोष में भी 3 कक्षक होते, क्या कक्षक होते हैं? पी उपकोष में भी 3 कक्षक होते हैं। इसका नाम होता है पी एक्स, इसका होता है पी वाई, इसका नाम होता है पी जेड। अब पी उपकोषवा में, तो उपकोषवा कौन बताया? पी वाला दिगंशी क्वांटम। और के एल एम एन क्या बताया? के एल एम एन बताया मुख्य क्वांटम संख्या। एस पी डी एफ क्या बताया? अब जौन है पी में भी 3 कक्षक। अब कोई इलेक्ट्रॉन पी के किस ऑर्बिटल में है, पी के किस कक्षक में है, कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तीसरके में है कि पहलक्के में है, यह जो बताए। जैसे हमने बना दिया डी, कौन आया? डी। अब बताओ डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में कितने कक्षक? 5 कक्षक। कितने कक्षक जी? 5 कक्षक। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, लड़के समझ नहीं पाते हैं। अब डी में 5 कक्षक, तो पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? मान लो हमने लिखा होता 3D7, तो 3D7 जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, बताओ तो 7वां इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के किस कक्षक में पड़ा? तो यह जो बताया, यानी उस उपकोष के कोई इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षकों में जा रहा है, वो जो बताए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आ रहा है ना? और अगला है चक्रण क्वांटम। और उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन गया है उसकी दिशा क्या है? एंटी क्लॉक, चेहरा ऊपर की हैसे है, तो हैसे में जाएगा, उसको क्या बोलोगे? एंटी क्लॉक। यह है एंटी क्लॉक वाइज, मुंह बन गया है। इसको शादी विवाह में घड़ी कुछ मिले वाला नहीं, मुंह बना चला गया, ये खुश हो गया, इसको पूरा मिल गया है, तो इसका मुंह बन गया, सही है, इसका मुंह टेढ़ा हो गया है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का मुंह टेढ़ा है यानी खुश है, वो क्या है? खुश है। उसको लड़की वाले ने सब दे दिया है, पूरा दान दे दिया, ले जाओ, ठीक। और यहाँ पर चक्कर समझो ना, यानी इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में किस तरीके है, क्लॉकवाइज है कि आया ना? तो वो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से बात समझो, क्वांटम संख्याओं से हमको जानकारी क्या मिलती है? ऐसी संख्याएं जिनसे किसी परमाणु या किसी इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और उनके चक्रण की दिशा यानी क्लॉकवाइज की के बारे में जानकारी मिले, उससे क्या बोलते हो? क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम। जो पहली क्वांटम संख्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, कोष मतलब के में है कि यल में है कि यम में है कि जो बताए उससे क्या बोलोगे? दिगंशी क्वांटम संख्या, कोई इलेक्ट्रॉन कोष नहीं, किस उपकोष में है, यस में है कि पी में है कि डी में है कि ओ जो बताए उसको क्या बोलोगे? अब कोई इलेक्ट्रॉन उपकोष के किस कक्षक में है, मतलब उपकोष में भी कमरे बने, क्या बने हैं? उपकोष में भी कमरे बने हैं, और उपकोष के किस कमरे में कोई इलेक्ट्रॉन है वह जो बताए उसको क्या बोलोगे? अब उस कमरों में इलेक्ट्रॉनों को खड़ा किया गया है कि लटकाया गया है, वो जो बताए उसको क्या बोलोगे? खड़ा किया मतलब क्या हो? वो क्लॉकवाइज है, लटा दिया गया उसको। आया समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? लिखवाएंगे इलेक्ट्रॉन
डाल लें।